जय हिंद दोस्तों। देखिए, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं ना तो बिल्कुल कीजिए। लेकिन अभी जो मैं 3 विभाग की भर्ती के बारे में बताने वाला हूं ना, इसको बिल्कुल भी स्किप कीजिए मत और इसको ले करके चलिए, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ना वो आपको आसानी से एक सरकारी नौकरी दिला सकती है। इसीलिए मैं देखिए ऊपर में लिख दिया हूं, भैया आपको ऐसा मौका हाथ से जाने मत दो, क्योंकि इससे बेहतर मौका आप लोगों को अभी के टाइम पे कुछ भी नहीं मिलने वाली है। क्योंकि अभी जो मैं बताने वाला हूं ना, ये ऐसा तो नहीं है प्राइवेट नौकरी है, ये है परमानेंट सरकारी नौकरी। और जिसमें अगर आप 10th पास है, आप अगर 12th पास है या फिर स्नातक पास है, तो सभी के लिए अलग अलग वैकेंसी है। तो ये सबसे अच्छी बात है। और एक और अच्छी बात बता दूं, अगर आप 18 साल या 18 साल से ऊपर हो चुका है तो आपके लिए ये जो वैकेंसी है ना वो एक सुनहरा मौका लेकर के आ गई है। और अप्लाई डेट की अगर हम बात करें तो सभी वैकेंसी का अलग अलग अप्लाई डेट होने वाली है। आज के वीडियो में मैं इन सभी वैकेंसी का, कौन से विभाग से वैकेंसी आया है, इसमें एज क्राइटेरिया क्या मांगी गई है, फॉर्म भरने का फीस कितना लगेगा, आपको सैलरी कितना मिलेगा। क्योंकि देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, ये जो वैकेंसी आप लोगों को बताने वाला हूं, ये हर एक पोस्ट में, चाहे आप वो 10th पास ही क्यों ना रहे, उसमें आपको सैलरी 35 से 40 हजार आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, योग्यता कितना है, एग्जाम कब होगी, सिलेबस क्या क्या रहने वाली है, ज्वाइनिंग कब तक होने वाली है, सब कुछ फुल डिटेल्स में आसान भाषा में आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, आज मैं जो वैकेंसी बताने वाला हूं ना, ये यूनिक वैकेंसी के साथ साथ आप लोगों को एक पोस्ट आसानी से गवर्नमेंट जॉब दिला देगी। क्योंकि अभी के टाइम पे ये जो वैकेंसी है उसमें बम्पर भर्ती आ रही है। चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, चाहे कुछ भी वैकेंसी की तैयारी करो, लेकिन ये वैकेंसी को साथ में लेकर के चलना है। अंत तक बने रहिए वीडियो में, कंप्लीट डिटेल्स में आप लोगों को बताने वाला हूं। जिसमें अगर हम पहला विभाग के बारे में बात करें, पहला विभाग यानी कि डिपार्टमेंट पहला, तो ये जो भर्ती आ रही है ना, ये आप लोगों को एफसीआई के अंतर्गत आ रही है, यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आप सभी ने कहीं ना कहीं ये विभाग का नाम तो जरूर सुना होगा। जिसमें अगर हम टोटल पद की बात करते हैं, ठीक है, कितना आने वाली है, तो आप लोगों को बता दूं 5000 प्लस पोस्ट आने वाली है। कुछ समय पहले 2020 के आसपास आया था भर्ती, उसके बाद 2022 के आसपास आया और अभी ये भर्ती फिर से आ रही है। ठीक है, अगर इसमें हम कौन कौन सा पोस्ट है, जैसे कि पद होता है ना, पद का नाम क्या क्या है, तो आप लोगों को बता दूं असिस्टेंट की पोस्ट है। और एक असिस्टेंट क्या बोलते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इस प्रकार से होता है ना। तो असिस्टेंट आप लोगों का ग्रेड 3 का पोस्ट हो गया, असिस्टेंट ग्रेड 2 का पोस्ट हो गया, और असिस्टेंट एक डिपार्ट का है। अब भैया एफसीआई के अंतर्गत है तो डिपार्ट की वैकेंसी तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करते हैं, आपका एज कितना मांगेगा, तो सिंपल सा आप लोगों को बता दूं, अगर आपका 18 साल से लेकर के 27 साल के बीच है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। जनरल और ईडब्ल्यूएस, ये 2 कैंडिडेट। लेकिन एससी हो गया, एसटी हो गया, इनको 5 साल छूट, और ओबीसी को 3 साल की एज में छूट मिलने वाली है एफसीआई के अंतर्गत जो वैकेंसी आ रही है उसमें। अब देखिए, आप सभी एक और जरूर पूछते हैं कि भैया इसमें फॉर्म भरने का फीस कितना लिया जाएगा। तो फॉर्म भरने का फीस आपका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का 100 रुपए है। बाकी जो एससी एसटी रहता है उनसे फॉर्म भरने का फीस नहीं लिया जाएगा। तो ये एक सबसे अच्छी बात है। सैलरी इसमें तो आप लोगों को बता दूं, असिस्टेंट, जैसे कि असिस्टेंट आप ग्रेड 3 में अप्लाई करोगे तो थोड़ा कम सैलरी, तब भी से आप लोगों का 40 के आसपास तो सैलरी बनने वाली है। ग्रेड 2 में अप्लाई करोगे तो उससे ज्यादा सैलरी, इस प्रकार से आप लोगों को रहने वाली है। ये हो गया फॉर्म फीस। अब देखिए, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्म अप्लाई कब से होगा, तो ये आप लोगों को बता दूं 2025 में जनवरी फरवरी के आसपास आप लोगों को ये वैकेंसी आप लोगों को अप्लाई देखने को मिल जाएगा। तो ये जो वैकेंसी है ना, इसको बिल्कुल भी स्क्विक मत कीजिएगा, जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और इस भर्ती में ना एक और खास बात है, आप लोगों को मैं बता दूं, ये एफसीआई की जो वैकेंसी है ना,
इसमें आप सभी तो गोदाम वगैरह देखे ही होंगे जहाँ पे इधर उधर सामान वगैरह। तो ये 50 वर्ष जब सेलिब्रेट किया था ना, उस टाइम बम्पर भर्ती निकाली हुई थी, अभी फिर से आ रही है। योग्यता की अगर हम बात करते हैं, इसमें योग्यता तो ग्रेजुएशन रखी गई है। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, स्नातक पास है, तो इसमें जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम दूसरा विभाग के बारे में बात करते हैं, दूसरा विभाग तो ये जो आई है ना, ये आप लोगों को बता दो रेलवे की तरफ से आ रही है, आरआरबी ग्रुप डी। अब जो ये ग्रुप डी के नाम है वो चेंज होकर के आप लोगों को लेवल 1 हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आरआरबी ग्रुप डी ही बोल देते हैं, ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है, इसमें अगर हम टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो ये हो जाती है 50,000 से भी ऊपर आप लोगों को नई भर्ती देखने को मिल जाएगी। और इसमें तो जितने भी 10वीं पास कैंडिडेट हैं, आईटीआई पास कैंडिडेट है, वो सभी को मैं बोलना चाहता हूं, जरूर आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए। देखिए, एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इस बार 18 से लेकर के 36 साल के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इसमें जो एज की लिमिट है वो 33 साल होती है, लेकिन कोविड के कारण रेलवे क्या कर रही है, हर एक वैकेंसी में एक्स्ट्रा 3 साल की छूट दे रही है, ठीक है। उसके बाद भी जो SC ST कैंडिडेट है, ठीक है, उनको 5 साल की छूट दे रही है, और जो OBC कैंडिडेट है उनको 3 साल की एज में छूट मिल रही है। रही बात इस ग्रुप डी की जो रेलवे की वैकेंसी, उसमें फॉर्म फीस कितना रहने वाली है, तो आप सभी को बता दूं 500 रुपया जनरल, OBC, EWS की फॉर्म फीस है, और SC ST का और जो PWD है उनका 250 रुपया फॉर्म फीस है। इसमें से 400 रुपया जनरल, OBC, EWS का अगर एग्जाम में बैठते हैं तो रिटर्न हो जाएगा, और ये 250 रुपया में 100% आप लोगों का रिफंड हो जाएगा। ये अगर आप एग्जाम में बैठते हैं, तो रेलवे की हर एक नियम है, कोई सा भी एग्जाम में अगर आप बैठते हो तो भैया उसका फी आप लोग जिस अकाउंट में वहां पे एक लिंक खुलता है एग्जाम के बाद, वहां पे अकाउंट सबमिट करोगे, अकाउंट डिटेल, तो आप लोगों का फॉर्म का जो फीस है वो रिफंड कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें योग्यता की, तो इस बार क्या है, पिछली बार जितनी बार भी भर्ती आई थी उसमें केवल 10th पास योग्यता रखी गई थी। इस बार से इसमें 10th प्लस ITI रखी गई है, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट 10th प्लस ITI है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है 10th की वैकेंसी नहीं रहेगी, 10th पास भी वैकेंसी आप लोगों को मिलने वाली है, जिसमें आप लोग सभी जानते हैं 10th पास वाली वैकेंसी में जैसे कि हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गया, पोर्टर हो गया, ऐसे बहुत सारी पोस्ट है जिसमें 10th पास कैंडिडेट ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इस वैकेंसी में अप्लाई डेट की, आखिरकार कब ये वैकेंसी आप लोगों का फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, रेलवे की जो ग्रुप डी लेवल 1 की पोस्ट है ना, उसमें अप्लाई आपको 10 दिसंबर के आसपास स्टार्ट हो जाएगी, देखने को मिल जाएगी। तो जितने भी कैंडिडेट हैं भैया, कुछ भी एग्जाम छोड़े या ना छोड़े, इसमें जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में ना आप सभी को पता है बम्पर वैकेंसी आती है और बहुत सारा पोस्ट खाली चली जाती है, क्योंकि इसमें जो ज्वाइन करने के बाद बहुत सारा कैंडिडेट रिजाइन करके अपर पोस्ट में चले जाती है, टेक्नीशियन की पोस्ट है, ALP की पोस्ट है, NTPC की पोस्ट है, इन सभी में चला जाता है। तो बाकी जो पोस्ट खाली रह जाता है वो वेटिंग लिस्ट से उठा लिया जाता है। तो आप सभी ध्यान दे दीजिएगा, जरूर ऐसे हर एक वैकेंसी में फॉर्म फिल करते रहिएगा। अब देखिए, ये तो हो गया विभाग 2, यानी कि विभाग 1 आप लोगों का FCI के अंतर्गत हो गया, विभाग 2 आप लोगों का रेलवे के अंतर्गत हो गया। तो जितने भी कैंडिडेट है भैया, जरूर इस वैकेंसी को तैयारी में ले करके चलिएगा। अब चलिए आप लोगों को अगला विभाग के बारे में बता देता हूं। देखिए दोस्तों, तीसरा जो विभाग है ना, वो आप लोगों का ESIC की तरफ से है। अब देखिए, कई कैंडिडेट ये सोचते होंगे कि ESIC जो है वो प्राइवेट सेक्टर की है, तो आप लोगों को बता दूं ये 100% गवर्नमेंट सेक्टर है, और गवर्नमेंट के द्वारा ये एक इंश्योरेंस कंपनी, सीधा सीधा बोल दिया जाए, क्योंकि इसके माध्यम से बहुत सारे जैसे प्लांट में वर्कर है या कोई मतलब प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, तो उनके फैमिली और उनको मेडिकल की फ्री सुविधा प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इसमें उनके सैलरी से कुछ परसेंटेज कटता है, जिसकी वजह से ये संस्था चल रही है और उनका फ्री में इलाज होती है। और एक चीज मैं बता दूं, इसी में भर्ती आप लोगों का निकल करके आ रही है। अगर हम बात करें कौन कौन सा पोस्ट की भर्ती है, तो इसमें आप लोगों को MTS की पोस्ट देखने को मिलेगा, LDC की पोस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है।
और यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की पोस्ट आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेगा, जिसमें जैसे कि ये एमटीएस की वैकेंसी है तो ये आप लोगों का 10th पास की वैकेंसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी आप लोगों का 12th पास की वैकेंसी है, और ये जो यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क है ये आप लोगों को ग्रेजुएशन पास की वैकेंसी है। तो तीनों लेवल की अलग अलग वैकेंसी लेकर के निकल करके आ रही है। अब आप पूछोगे कि इसमें सैलरी क्या मिलेगा, तो देखिए एमटीएस की जो वैकेंसी है ना उसमें आप लोगों को बता दूं 30,000 प्लस आप लोगों को पर मंथ सैलरी देखने को मिल जाएगा। एमटीएस में एलडीसी में इससे एमटीएस से ज्यादा रहेगा, यूडीसी में एलडीसी से ज्यादा रहेगा, क्योंकि यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क थोड़ा अपर लेवल की वैकेंसी हो जाती है। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें एज क्राइटेरिया कितना मांगेगी, तो एज भैया आप लोगों को बता दूं अगर आपका मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 27 साल है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन जो SC ST है उनको 5 साल छूट मिलेगा, ओबीसी है तो एज में 3 साल छूट मिलने वाली है। अब देखिए जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है रेलवे की छोड़ करके प्राय सभी में 100 रुपये फॉर्म फीस लिया जाता है, तो इसमें भी फॉर्म फीस की अगर हम बारे में बात करें तो 100 रुपया ही लिया जाएगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से, और जो SC है ST है PH है एक सर्विसमैन कोटा के कैंडिडेट हैं उन सभी को 0 रुपया फॉर्म फीस लिया जाएगा। अब बात करते हैं ये जो वैकेंसी है उसमें कब तक आप लोगों का फॉर्म फिल हो जाएगा, तो फॉर्म फिल इसमें बता दूं दोस्तों ये आप लोगों को फरवरी मार्च तक देखने को मिल जाएगा, यानी कि अप्लाई इसका फरवरी मार्च तक 2025 में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो घबराने की जरूरत नहीं, अभी बचा है कितना टाइम बचा है, अभी देखिए नवंबर तो जाने वाली है, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी यानी कि 2025, तो 2025 में ये सारी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एक चीज मैं और आप लोगों को बता दूं जितने भी कैंडिडेट हैं अगर वो 10वीं पास है और उनका 18 साल से ऊपर हो चुकी है तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आने वाला समय रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी का है और अच्छा खासा सीट आ रही है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो अभी से तैयारी में अच्छा खासा लग जाइए, क्योंकि देखिए अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर लेते हैं तो आपका टेक्नीशियन की तैयारी हो जाएगा, आपका एनटीपीसी की तैयारी हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आप मैथ्स की तैयारी कर लिए, रीजनिंग की तैयारी कर लिए, जीके की तैयारी कर लिए, तो आपका उसी से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी है सबका प्राय तैयारी हो जाएगी, क्योंकि रेलवे में इंग्लिश सब्जेक्ट होता नहीं है, हिंदी सब्जेक्ट होता नहीं है। तो ये सबसे बड़ी अच्छी खुशखबरी है आप सभी के लिए, तैयारी में लग जाइए। और एक अच्छा काम जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डेली नई नई भर्ती की अपडेट प्रोवाइड की जाती है इस चैनल के माध्यम से मोटिवेशनल वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।